अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका फिलहाल की उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैर अमन से होंगे। बात कुछ इस तरह, कभी मैं ड्यूटी से वापस आया हूँ तो जब रूम में पहुंचा हूँ तो पता चला है कि मेरा जो है ना मैनेजर बीमार हो गया है। तो मैंने कहा उसको ज़रा देखता हूँ जाके, ड्यूटी से भी बड़े टाइम से आ गया था तो बुखार हो गया छोटे को, स्पेशली बाबू की बात कर रहा हूँ। बाबू छोटे को बुखार हो गया और जो है ना वो रूम में मेरे ख्याल में लेटा हुआ है। मुझे भी लड़कों ने भी बताया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं भी दौड़ा हुआ चला आया। अभी तो मेरे ख्याल में टाइम नहीं हुआ था मेरे वापसी आने का, तो मैं फ़ौरन फिर जो है ना ड्यूटी छोड़ के मैंने कहा पहले जाता हूँ, उसकी तीमारदारी करता हूँ, उसको दवाई शवाई लेके देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी बड़ी ज़रूरत है। तो मैं जाता हूँ रूम में, अभी वो लेटा हुआ है, देखता हूँ क्या कर रहा है। मेरे साथ रहिएगा। ये बैठा हुआ है जनाब। हाँ बाबू साहब, क्या हो गया? सुना आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। आप तो लैपटॉप पे लगे हुए हैं और ये सारा क्या नीचे, ये बैग नीचे इधर फेंका हुआ है, मोबाइल इधर रखा हुआ है और ये आप जाना लैपटॉप खोल के बैठे हुए। क्या हुआ? तबीयत को क्या हुआ? हाँ तो यार इसको तो बंद कर दो, ये जिस्म दर्द कर रहा है। तुम्हारे जूते भी इधर उतार के बैठे हुए और लेटे हुए इधर। अगर तबीयत ख़राब थी तो नहीं करते ना यार, बंद कर दो, रेस्ट करो। चलो उठो, तुम्हें दवाई लेके देता हूँ, उठो शाबाश। नहीं उठो ना यार, क्या हुआ? इसे बंद करो यार, इसे बंद करो। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? ये मेरे जो है ना बाबू की तबीयत हो गई थोड़ी सी अपसेट, तो मैं इसके लिए जो है ना स्पेशली इसको कह रहा हूँ कि चलें आपको मेडिसिन लेके देता हूँ। तो ये भी मान नहीं रहा, अभी इसको मैं लेके जाता हूँ, तो मेडिसिन लेके देता हूँ तभी जो है ना ये ठीक होगा। कह रहे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, तो ये बंद करें, लैपटॉप वगैरह खोल कर बैठे हुए इसको बंद करो। तो तुम्हें ये जब रात 2-2 ढाई बजे तक आप लैपटॉप के ऊपर बैठे रहोगे ना लैपटॉप पे, तो फिर आपकी तबीयत क्या, आइज़ भी सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ थोड़ा कम वर्किंग करो। तो यहाँ पे तुम्हारी अम्मा नहीं बैठी हुई केयर करने के लिए, खुद करनी पड़ी है तुम्हारी केयर भी। हाँ चलो उठो, तो मैं मेडिसिन लेके देता हूँ शाबाश। अभी जो है ना इसको मैं लेके जाता हूँ मेडिसिन देने के लिए, और फिर जो है आपसे बात करता हूँ। तबीयत इसकी बाकी फ़ीवर हो रहा है बंदे का, जो है ना माथा जो है तप रहा है, तो दवाई के बिना मेरे ख्याल में जो काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी मैं ज़रा मेडिसिन लेके आता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। फाइनली बाबूस को मैंने साथ ले लिया और अभी मैं जो है डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चेहरा इसका उतरा हुआ है और परेशान है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के पास बाज़ार में बच्चे आ चुके हैं। अभी थोड़ा ना कन्वेंस नहीं थी, बाइक नहीं थी, तो अब रिक्शे पे बैठे हैं, रिक्शे से अभी उतरे हैं। तो अभी करीब डॉक्टर की शॉप है, तो हम उसके पास जाते हैं और वहाँ पे उसको टीका शीका लगवाता हूँ। ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, दिल छोटा नहीं करा, ठीक हो जाएगा यार आप। ओके, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलते थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा। रुको जरा, सब्र करो। करीबी हॉस्पिटल है और हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और मैंने ऑलरेडी कॉल कर दी थी। हमारे जो है ना सैयद हॉस्पिटल के शाहजी बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे जब भी कोई मसला होता है तो मैं उनके पास जाता हूं और बिला टाइम वेस्ट किए वो हमारा चेकअप करते हैं। तो ये अभी बाबू को मैंने उनके सामने बिठा दिया, तो उन्होंने तसल्ली से भी पहले चेकअप किया। फिर मैंने उनसे पूछा, शाहजी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं बेटा जी, अब बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जना शाह जी ने चेकअप किया और अच्छे तरीके से तसल्ली से बाबू से पूछा है कि एनी प्रॉब्लम। बाबू ने सारा कुछ बताया जी, मुझे फ़ीवर हो रहा है और ठंड लग रही थी और मुंह भी पक रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपको ना मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। मुझे उन्होंने लिख के दिया कि आप मेडिकल स्टोर से ये वाला इंजेक्शन लेके आएँ। तो अभी मैंने ये इस भाई से ये इंजेक्शन लिया है। तो बाबू साहब को मैंने लिटा दिया यहाँ पे। मैंने कहा जी अभी इंजेक्शन 2-3 तैयार तुम्हारे लिए हो रहे हैं और सीधे हो जाओ। बाबूजी जो है ना बड़े परेशान बैठे हुए, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता है। और मुझे बोल रहा है कि मैंने ना इंजेक्शन साइड पे लगवाना है। मैंने कहा नहीं, इंजेक्शन तो भाई बम पे ही लगेगा, क्योंकि बम का और दिमाग का सीधा सीधा कनेक्शन होता है और इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहता नहीं मैंने नहीं लगवाना। भाई साहब आपको लगवाना पड़ेगा। अभी मैंने डॉक्टर भाई को भी बोल दिया, मैंने कहा यार इंजेक्शन जो है ना बाबू साहब की बम पे लगने चाहिए, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी हमारा नेक्स्ट व्लॉग अपलोड होगा। इसको मैंने कहा आप लेट जाओ। तो जैसे ही वो फिर इंजेक्शन लेके आते हैं तो बाबू साहब को इंजेक्शन लगवाते हैं। इंशाल्लाह ये फिट फाट हो जाएंगे। वो भाई साहब इंजेक्शन भर रहे हैं। मैं अभी जो है ना लेके उनको दे के आया था, जो यहाँ पे कमोडर फिर रहे होते हैं डिस्पेंसर, वो भाई जो है ना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो भाई ने इंजेक्शन भर के हमारे पास आ गए। तो बाबू साहब नीचे हो जाए, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ज़रा लेट लूट जाए, सीधा सुधा हो जाए। इंजेक्शन जो है ना बॉम्ब पे लगेंगे और बॉम्ब जो है ना डायरेक्ट फिर असर करेंगे।
बाबू साहब लगवा रहे हैं इंजेक्शन। थोड़ा सा परेशान हुए, मैंने कहा नहीं भाई, और मुझे कह रहे थे यार भाई वीडियो नहीं बनाए आप, मुझे इंजेक्शन लगवाने। तो मैंने कहा यार वीडियो तो बनेगी, इंजेक्शन तो लगेगा, साथ साथ वीडियो भी बनेगी, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि वाकई बच्चा जो है ना बीमार है और आपके लिए वो दुआ करेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। भाई ने एक इंजेक्शन भर के लगा दिया है। बाबू साहब ने सीसू किया है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। इतने बड़े जवान को छोटा सा इंजेक्शन क्या कहते हैं। तो उसने कहा अच्छा एक और भी है अभी। भाई साहब अभी नहीं अभी और हैं, 2 हैं भाई साहब, 3 इंजेक्शन उन्होंने कहा लगेंगे तो फिर जाके आप ठीक होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ठीक होना, तो इंजेक्शन की तादाद उन्होंने फिर बढ़ा दी। अभी एक और इंजेक्शन, एक बॉम्ब की एक साइड पे लगा लेफ़्ट साइड पर, दूसरा राइट साइड पे। बाबू साहब का बैलेंस सीधा हो गया है, अभी ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। क्या बात है बाबू साहब, एक और इंजेक्शन रहता है, कीप इट अप, शाबाश, हिम्मत रखें और उठें और अपना आखिरी इंजेक्शन लगवाएं। उसके बाद जो है ना फिर मैं आपसे पूछूंगा सुनाओ कैसे हैं, तबीयत ठीक हुई कि नहीं। बाबू साहब का बेल्ट भी ढीला हो गया इंजेक्शन लगवा के। मुझे तो ना इसकी हालत को देख रहे थोड़ी थोड़ी ना, वैसे छोटा है मेरा, मुझे दुख भी हो रहा है और साथ साथ मुझे जो है ना हंसी इस बात की आ रही थी कि बॉम्ब उसने बैलेंस कर दिया है, 2 इंजेक्शन लगा के, और एक इंजेक्शन वो हैंड पे लगाने वाला है। बाबू साहब की वेंस उसने ढूंढ ली हैं, तो बाबू साहब एक इंजेक्शन लगेगा, टेंशन ना लें, आप ठीक हो जाएंगे यार, परेशान ना हो। मैं उसकी हौसला अफजाई साथ साथ कर रहा हूँ और साथ साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि बाबू साहब प्लीज़ होल्ड रखें, कुछ नहीं होता। बस इतनी सी बात थी। वेंस में इंजेक्शन लगने के बाद बाबू साहब जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं आई थिंक। चलेंगे तो भाई डॉक्टर जो है ना इंजेक्शन लगा के जाते हैं, फिर मैं पूछता हूँ बाबू साहब से कि बाबू साहब क्या बनी आपके साथ। लेट जाओ, कुछ नहीं होता। भाई साहब उसने तो बिला टाइम वेस्ट किए 3 इंजेक्शन ठोक दिए मेरे बाबू को। ओहो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंजेक्शन का जो है ना दर्द बंदे को बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी जाकर बंदा सेट होता है। ये डॉक्टर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं भाई, ये जब आप आएँ और आपको जल्दी ये ठीक कर देते हैं। तो मैंने कहा यार इसको फ़ौरन ठीक करें, फिर हमने ना व्लॉग बनाने हैं, तो इसके लिए बंदे का ना फिट होना ज़रूरी है। बाबू भाई की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टाइट हो गई है बाबू साहब जो है ना 3-4 इंजेक्शन लगवाने के बाद। कुछ मेडिसिन रह गई थी जो डॉक्टर साहब ने लिख के दे दी थी। अभी मैं जा रहा हूँ फार्मेसी पे, दोनों बल्कि हम निकल आए हैं वहाँ से। ये फार्मेसी बहुत बड़ी हमारे शहर में, हमने कहा जाके फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं जो उन्होंने लिख के दी थी। ये जी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बाबू साहब ये लेनी पड़ेगी हमें, तब जाके आप ठीक होंगे। बाबू साहब ने पर्ची जो है ना डॉक्टर के हाथ में थमा दी, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, ताकि हमें जो रिक्वायर मेडिसिन है वो दें। मैंने कहा तब तक मैं जो है कैमरे से वीडियो बना लेता हूँ। ये देखें भी यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन के साथ साथ जो है फ्रेशमेंट का भी पॉइंट उन्होंने साथ रखा हुआ। क्या फ्रेशमेंट के साथ साथ कॉस्मेटिक्स का भी सामान इन्होंने रखा हुआ है, और शॉप इनकी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे आपको हर किस्म की मेडिसिन जो है ना वो मिल सकती है, और इसलिए हमने चूज़ यही किया कि बड़ी वाली मेडिकल शॉप पे जाते हैं जहाँ पे हमें आसानी से मेडिसिन मिल जाए, क्योंकि जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है तो आसानी से हमें मेडिसिन हमारी यहाँ से जो हमने उनको कही वो हमें मिल गई। तो साथ साथ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये भाई साहब को पैसे दे रहे हैं कि ये भाई आपका जो बिल बन गया, जो मेडिसिन उन्होंने डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी। तो ये फाइनली उस भाई ने हमारा हिसाब किताब कर दिया है। तो मैंने साथ ही ये वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा उस भाई को पता नहीं कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, साथ साथ वो अपने काम में लगा हुआ है और हम अपने काम में लगे हुए हैं। तो अभी जो है ना नेक्स्ट हम जाएंगे रूम पे और जाके बाबू साहब को थोड़ा सा रेस्ट दूंगा, और फिर जो है ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। मेडिसिन हमारी रेडी हो चुकी है, हमने पैसे दे दिए, और अब जी फाइनली मेडिसिन लेने के बाद हम निकलने लगे हैं। तो बाबू को मैंने कहा 1 मिनट रुक जाएं, हमने अभी व्यूवर से लास्ट बात करनी है। तो बाबू साहब मैंने रोक लिया बाबू को। बाबू साहब ये आपकी मेडिसिन है, ये पकड़ें पहले अपनी मेडिसिन। जी तो दोस्तों ये बाबू साहब की मेडिसिन आ गई, और आपके लिए गुजारिश है कि बाबू भाई के लिए दुआ करें, जाके फटाफट ये ठीक हो जाएं, और आपकी दुआओं के मुंतज़र हम रहेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बाबू के लिए स्पेशली बहुत सारी दुआ करिएगा, और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अब तुम लोग
गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।